ये जो थर्ड चैप्टर है संहिता अध्ययन में, इसका पॉइंट नंबर 1 प्रवृत्ति, प्रत्यात्म लक्षण, अधिष्ठान, प्रकृति, प्रभाव एंड पूर्व रूप ऑफ ज्वर इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्लासिकल टेक्स्ट बुखार को सिर्फ शारीरिक तापमान बढ़ने तक ही सीमित नहीं रखता। यहाँ ज्वर की प्रकृति को 6 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें तम यानी मोह और यहाँ तक कि पापमा यानी पाप जैसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्व भी शामिल हैं। मतलब आप देख रहे हैं, ये शरीर का नहीं बल्कि एक पूरा होलिस्टिक या समग्र दृष्टिकोण है। इसका असर हमारे शरीर, मन और इंद्रियों तीनों पर एक भारी संताप या गर्मी के रूप में पड़ता है। और इसीलिए ये जो क्लासिकल परिभाषा है ना, संतापो देह मानसः, ये बहुत क्रूशियल हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है शरीर और मन में संताप या गर्मी का होना। ये एक छोटी सी लाइन ज्वर की पूरी कहानी बयां कर देती है। बुखार सिर्फ आपके माथे को गर्म नहीं करता, बल्कि आपकी मेंटल स्टेट को भी सीधे तौर पर गहराई से झकझोर देता है। प्रवृत्ति यानी ओरिजिन, ज्वर की शुरुआत कहाँ से हुई ये प्रवृत्ति से पता चलता है। दैट इज ओरिजिन ऑफ द ज्वर। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शिव की क्रोधाग्नि से जो गुस्से की आग थी उससे ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी बीमारी है हर इंसान को उसके जन्म के समय और मृत्यु के समय भी होती है। ज्वर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि काऊ, एलिफेंट और आदि एनिमल्स में भी देखा जाता है। ज्वर अफेक्ट्स ऑल स्थावर एंड जांगम एंटाइटीज। कार्डिनल फीचर्स ऑफ द ज्वर, दैट इज प्रत्यात्म लक्षण ऑफ ज्वर में एक श्लोक है, संतापो देह मनसा। मतलब जो संताप का मतलब है तापमान का बढ़ना या गर्मी। संताप देह और मनस में महसूस किया जाता है। अगर शरीर गर्म है लेकिन मन बिल्कुल शांत है और मन में बहुत बेचैनी है लेकिन शरीर का तापमान सामान्य है तो आयुर्वेदा के अनुसार वह ज्वर नहीं है। यही इस सेंटेंस में कहा गया है कि इफ देयर इज नो संताप इन बोथ बॉडी एंड माइंड इट इज नॉट ज्वर। दिस इज अल्टीमेटली द standard criteria for the jvara according to Ayurveda. Now adhisthana, that is site of manifestation of jvara. उसका स्थान क्या है? ज्वर का स्थान है, पहला है मन जहाँ बेचैनी, भ्रम और मानसिक थकान पैदा करता है। मन अफेक्ट साइक, कॉजेस डेलिरियम, रेस्टलेसनेस, लॉस ऑफ सेंसरी फोकस एंड मेंटल फटीग। अगर ज्वर देह में देखा जाए तो इट अफेक्ट फिजिकल सिस्टम, धातु। देह में ज्वर शारीरिक सिस्टम, धातु और तापमान बिगाड़ देता है। ज्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शरीर और दिमाग दोनों पर एक साथ वार करता है। ज्वर इज यूनिक बिकॉज इट अटैक्स बोथ डोमेन, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस व्याधि अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर व्याधिज। नाउ प्रकृति ऑफ द ज्वर, नेचर ऑफ द ज्वर देखेंगे। स्वभाव की बात करें यानी प्रकृति की बात करें तो आयुर्वेद में 6 नामों या रूपों में बांटा गया है। यमात्मक यानी यमराज की तरह घातक है। पापमा यानी जो मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए रहते उसका परिणाम ज्वर है, ऐसा आयुर्वेदा में कहा गया है। उसी के साथ मृत्यु का सूचक भी ज्वर को माना गया है। उसी के साथ क्षय यानी जो धातुओं का नाश करता है। तम जो मोह पैदा करता है, अनकॉन्शियसनेस और डीप डिल्यूजन, बेहोशी। ज्वर यानी शरीर का तापमान बढ़ाना या शरीर में गर्मी पैदा करना। नाउ प्रभाव, दैट इज क्लिनिकल इम्पैक्ट ऑफ द ज्वर। एक श्लोका है, संतापः स अरुचि तृष्णा अंगमर्द रद्दि व्यथाः।
इसका सीधा अर्थ यह है कि मरीज को शरीर और मन में तेज जलन, दैट इज संताप, उसी के साथ अरुचि, खाने की बिल्कुल इच्छा न होना, एनोरेक्सिया, तृष्णा, एक्सेसिव थ्रस्ट, अंगमर्द, बॉडी एक और हृदय व्यथा, हृदय के आसपास या छाती में बेचैनी महसूस होना। नाउ पूर्व रूप ऑफ द ज्वर, दैट इज वैनिंग साइंस। कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती, वह पहले कुछ इशारे देती है, उन्हें हम पूर्व रूप कहते हैं। जैसे ज्वर आने के पहले सामान्य लक्षण आते हैं, जो जैसे कि शरीर में भारीपन, लॉस ऑफ टेस्ट, रेस्टलेसनेस, सेंसरी डलनेस, रिलक्टेंस टू डू एनीथिंग, ग्लानि। लेकिन असली डायग्नोसिस जो है वो दोषों के आधार पर की जाती है। जैसे कि अगर वातज ज्वर है तो एक्सेसिव जुरुम्बा, और पित्तज ज्वर है तो दाह होना, कफज ज्वर है तो आलस्य आना। दीज आर द अल्टीमेट डायग्नोस्टिक एज बिफोर दी। अभी जो भी पढ़ा उसे रिवाइज करते। ज्वर की उत्पत्ति शिव के क्रोध से हुई है और यह जन्म और तथा मृत्यु के समय भी प्रेजेंट रहता है। उसी के साथ नेचर ऑफ द ज्वर देखा, जिसमें क्षय, तम, ज्वर, पापम, मृत्यु, यमात्मक, ये प्रकृति और सिनोनिम्स ऑफ द ज्वर है। इसी के साथ हमने जो कोर आइडेंटिटी है, जो लक्षणास है, जो कि संताप, देह, मनस, अधिष्ठान ऑफ ज्वर देखा। इसके बाद हमने क्लिनिकल इम्पैक्ट देखा, जो कि प्रभाव रहता है, जैसे कि बुखार, अरुचि, प्यास लगना, बॉडी पेन होना। और इसी के साथ पूर्व रूप में हमने वात, पित्त और कफ के अलग अलग संकेत देखे।